प्रहिणोति तस्मै तद्ब्रह्म देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। तत्वजिज्ञासु महारथो, पहले थोड़ी देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। पहले मैं बोलूँगी, मेरे पीछे आप लोग उच्च स्वर से बोलेंगे, भजो गिरिधर गोविंद गोपाल। आपका जीवन का एम क्या है, लक्ष्य क्या है। और
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और फिर आजकल के समय में देखिए संसार में कितनी अशांति है, सर्वत्र अशांति है, और इस अशांति से बचने के लिए क्या उपाय है। हर एक व्यक्ति आजकल टेंशन में है, डिप्रेशन में है। डॉक्टर के पास जाता है मरीज तो डॉक्टर कहता है अरे तुमको टेंशन है, डिप्रेशन है। सबसे बड़ा टेंशन तो डॉक्टर को होता है कि आज कम मरीज क्यों आए हैं मेरे पास, अधिक से अधिक मरीज आए मेरे पास, उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे। तो सबसे बड़ा टेंशन आजकल डॉक्टरों को है, और डॉक्टर लोग मरीजों को कहते हैं कि तुमको टेंशन है, डिप्रेशन है। तो इन सब चीजों से बचने का उपाय क्या है, तो इन सब प्रश्नों का मैं समाधान करूंगी इन 11 दिनों में। और आप लोग भी कृपया ध्यान पूर्वक प्रवचन सुनेंगे और एक एक शब्द पर आप लोग ध्यान देंगे और समझने की आप लोग कोशिश करिए, प्रयत्न करिए। वैसे मैं कठिन भाषा में नहीं बोलूंगी, सरल हिंदी में बोलूंगी। मुझे पहले ही बता दिया गया था कि राजकोट में कुछ गुजराती ज़्यादा चलती है, लेकिन देखिए आजकल हिंदी तो सभी लोग समझते हैं। टीवी वगैरह में सीरियल देखते रहते हैं, पिक्चरें देखते रहते हैं, तो सब लोग हिंदी जानते हैं। तो मैं सरल हिंदी में बोलूँगी और आप लोग भी कृपया अपनी पूरी बुद्धि लगाएंगे समझने के लिए। हाँ, तो देखिए 3 तत्व होते हैं। अनादिकाल से ये 3 ही तत्व थे, हैं, आगे भी 3 ही तत्व रहेंगे। वेद कहता है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। वेद कहता है उसको जानकर ही यह इससे उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई भी मार्ग नहीं। अब देखिए इस वेद मंत्र को सुनने के बाद 3 प्रश्न उत्पन्न होते हैं। उसको जानकर, वह कौन है जिसको जानना है, और उसको जानने वाला यह कौन है, और जिससे हमको उत्तीर्ण होना है वह क्या है। अब इसका उत्तर सुनिए आप। उसको जानकर ही, वह कौन है, वो सुप्रीम पावर है, परात्पर शक्ति, सुप्रीम पावर। उसको कोई भगवान कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई शून्य कहता है, कोई निरंजन कहता है, कोई सत श्री अकाल कहता है। तो उस भगवान के अनंत नाम हैं, अनंत नाम रूपाय है वो भगवान। इसलिए नाम रूप इत्यादि के विषय में कोई भी झगड़ा नहीं। तो अब उस भगवान को जानने वाला यह कौन है? ये जीवात्मा है। जीव, जीवात्मा, सोल, स्पिरिट, इसके भी अनेक नाम हैं। अब जिससे उत्तीर्ण होना है वह क्या है? उसका नाम है माया, अविद्या, अज्ञान, इसके भी अनेक नाम हैं। तो अब क्या सिद्ध हुआ? उस भगवान को जानकर ही यह जीव माया से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई भी मार्ग नहीं।
जानना ही होगा माया से उत्तीर्ण होने के लिए, अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। यदि कोई साहित्य की दृष्टि से देखे तो वो कहेगा इस वेद मंत्र में बड़ा पुनरुक्ति दोष है, एक ही बात को रिपीट की गई है। उसको जानकर ही यह कहने के बाद ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि अन्य कोई मार्ग नहीं। उसको जानकर ही इसका मतलब ही ये होता है अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। लेकिन हाँ, भगवान और महापुरुष एक बात को बार बार रिपीट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग की ये जो बुद्धि है ना, ये बड़ी कमजोर है। तो बार बार एक बात को सुनने से वो बात हमारी बुद्धि में बैठ जाती है। हाँ मनुष्यों, ये जान लो कि उस भगवान को जानकर ही तुम लोग माया से उत्तीर्ण हो सकते हो, अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। तो इस वेद मंत्र में इन तीन तत्वों की ओर संकेत किया गया है, भगवान, जीव और माया। माया से उत्तीर्ण होने के लिए उस भगवान को जानना होगा। लेकिन अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि उस भगवान को कौन जान सकता? भगवान को जानने का अधिकार किसको? क्योंकि वेद कहता है अमृतस्य वैपुत्रा, समस्त जीव भगवान के पुत्र हैं, संतान है, बच्चे हैं भगवान के। तो क्या सबको उस भगवान को जानना होगा? हाँ, जानना तो सबको होगा। तो क्या सभी उस भगवान को जान सकते हैं? प्रश्न। तो इसका उत्तर नहीं, सभी उस भगवान को नहीं जान सकते। तो फिर भगवान को कौन जान सकता? गरुड़ पुराण कहता है न मानुषं विनान्यत्र तत्त्वज्ञानं तु लभ्यते। 84 लाख प्रकार के शरीरधारी जीवों में केवल एक मानव शरीरधारी जीव ही उस भगवान को जान सकता है। मनुष्य को छोड़ करके अन्य कोई भी शरीरधारी जीव भगवान को नहीं जान सकता। तो इसका विज्ञान क्या है, आज आप लोग उसको समझ लीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वेद में चलते हैं। देखिए, आप लोग को थोड़ा समझने में कठिन लगेगा प्रवचन, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा और सुनना तो पड़ेगा ही। यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहेंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो ये सब कुछ आपको समझना होगा। ये मानव शरीर आपको जो मिला हुआ है, किस लिए मिला हुआ? आज तक कभी आप लोगों ने सोचा? तो आप लोग तो कह सकते हैं जी हाँ, हमें पता है किस लिए मानव शरीर मिला हुआ। इसीलिए कि धन कमाओ, प्रतिष्ठा कमाओ, शादी करो, बच्चे उत्पन्न करो, बच्चों का पालन पोषण करो, फिर मर जाओ। ना 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 ना, इस चीज के लिए नहीं मिला है ये मानव शरीर। किस लिए मिला हुआ है, इसको समझ लीजिए आप। ये समझना आवश्यक है। चाहे आज मेरा प्रवचन सुन के समझ लीजिए, चाहे अनंत जन्मों बाद फिर किसी संत के द्वारा सुनिए, समझना तो होगा ही। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वेद में चलते हैं कि वेद क्या कहता है। वेद कहता है इह चेदवे वेदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनश्यति। केनोपनिषद 2 खंड का 5वां मंत्र।
वेद कहता है, अरे मनुष्यों, जल्दी से जल्दी इसी मानव शरीर में उसको जान लो। उसको यानी किसको? जिसके तुम हो। तुम भगवान के अंश हो, इसलिए तुरंत भगवान को जानो। यदि मानव शरीर पाकर भी किसी ने भगवान को तुरंत नहीं जाना तो महती विनष्टि, महान हानि होगी। क्या हानि होगी? यह चे दशक बोधुम प्राक् शरीरस्य विस्रस ततः सर्वेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र। वेद कहता है, यदि मानव शरीर पाकर भी किसी ने तुरंत उस भगवान को नहीं जाना तो फिर 84 लाख प्रकार की योनियों में चक्कर लगाना होगा। कभी कुत्ते की योनि में, कभी बिल्ली की योनि में, कभी सूअर की योनि में। 84 लाख प्रकार की योनियों में घूमना होगा, भटकना होगा। तो इससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। कठोपनिषद पहले अध्याय की तीसरी बल्ली का 14वां मंत्र। वेद कहता है, अरे मनुष्यों, उठो, जागो और महापुरुषों के पास जाकर के तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो। अब आप वेद को छोड़ दीजिए, वेद व्यास जी के पास आइए। ये वेद व्यास जी कौन है? ये वेद व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार हैं। वेद व्यास जी ने वेद को 4 भागों में विभक्त किया और 18 पुराण बनाए और हर पुराण में वेद व्यास जी ने मानव शरीर की प्रशंसा की। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। भागवत 11वें स्कंध के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक भागवत का, कि ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन इससे भी अधिक दुर्लभ है किसी वास्तविक संत का संग। इसलिए जल्दी करो, तुरंत भगवान को जानो। हृदय भाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा। भागवत 11वें स्कंध के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक भागवत का। यदि मानव शरीर पाकर भी किसी ने उस भगवान को नहीं जाना तो वो आत्महत्यारा है। शरीर की हत्या तो छोटी मोटी चीज है, शरीर तो आपको फिर मिल जाएगा। आप नहीं चाहेंगे तब भी आपको शरीर मिलेगा, लेकिन मानव शरीर नहीं मिलेगा जिसमें आप लोग उस भगवान को जान सकते हैं। तो इसलिए देखिए, मानव शरीर का दुरुपयोग आत्मा की हत्या के समान माना गया है कि वो आत्महत्यारा है, जो मानव शरीर पाकर भी उस भगवान को नहीं जानता। दुर्लभं मानुषं जन्म प्राप्यते त्रिदशैरपि। नारद पुराण कि ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, यहाँ तक कि स्वर्ग के देवी देवताओं को भी अप्राप्य है ये मानव शरीर, उनको भी नहीं मिलता, इतना दुर्लभ है। जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वं हि दुर्लभम। महाभारत
कि आप लोग सोचते होंगे कि हर जन्म में हमको मानव शरीर मिलेगा, कि बार बार हर जन्म में ये मानव शरीर मिलेगा। अरे ना ना ना, करोड़ों बार 84 लाख प्रकार की योनियों में चक्कर लगाने के बाद भगवान की कृपा से, भगवान की दया से ये मानव शरीर मिलता है। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनई। भगवान की कृपा से, भगवान की दया से ये मानव शरीर मिलता है। इसलिए देखिए, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि 3 चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संभव। कौन कौन सी 3 चीजें दुर्लभ हैं? हाँ सुनिए। नंबर 1 मानव शरीर, नंबर 2 उस भगवान को जानने की तीव्र इच्छा, ईश्वरीय भूख, और नंबर 3 किसी वास्तविक महापुरुष का संग। देखिए, ये तीनों ही अत्यंत दुर्लभ हैं और ये तीनों भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन तीनों की प्राप्ति का आधार क्या है? मानव शरीर। मानव शरीर की प्राप्ति पर ही शेष 2 की प्राप्ति संभव है, ईश्वरीय भूख एवं महापुरुष का मिलन। तभी हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, इस प्रकार इस मानव शरीर की इतनी प्रशंसा की गई है। वर्तमान काल में हमारे संसार में लगभग 8 अरब के करीब मनुष्य हैं। लगभग 8 अरब संख्या ये कुछ भी तो नहीं है। यदि आप 1 फुट के गंदे गड्ढे के पानी में देखेंगे तो आपको वैसे ही 8 अरब जीव मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अनंत जीव हैं। उन अनंत जीवों में 8000 जीवों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनको मानव शरीर मिला हुआ है। और उन 8 अरब मनुष्यों में वे और भाग्यशाली हैं जिनको इस भारत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोग नहीं जानते कि इस भारत की महिमा क्या है। हाँ, यहां पर देखिए, हमारे भारत में पैदा होते ही भगवान का नाम सुनने आता है और मरने के पश्चात भी सुनाया जाता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कितने कितने भगवान के अवतार हुए हमारे देश में, कितने कितने संत महात्मा लोग आए, कितने ऋषि मुनि हुए इसी भारत में। लेकिन हम लोगों का ये दुर्भाग्य है, हम लोग इस भारत की महिमा को नहीं जानते। इसीलिए आज हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं हम लोग, पाश्चात्य संस्कृति की ओर। ये दुर्भाग्य है हम लोग का कि इस महान देश में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होने पर भी हम लोग इस देश की महिमा को नहीं जानते। तो देखिए, वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको इस भारत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उनमें से वे और भाग्यशाली हैं जिनको कोई समझाने वाला सच्चा संत मिला हुआ है, सच्चा महापुरुष मिला हुआ है। अब इतना होने पर भी यदि कोई भगवान की भक्ति ना करे
भगवान की ओर ना जाए तो फिर ये समझना चाहिए उसने भगवान की इतनी सारी कृपाओं को अपने पैरों तले रौंदने का प्रयत्न किया। तो देखिए इस प्रकार वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथ एक मानव शरीर की ओर ही इशारा कर रहे हैं कि ऐसा शरीर पाकर तुरंत भगवान को जानो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि हमारे इस मानव शरीर में कोई विशेषता है, कोई खास बात है। अरे 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, हजारों शरीर तो आप लोग डेली देखते हैं। अनेक रंग के शरीर, अनेक ढंग के शरीर, कोई भूचर, कोई खेचर, कोई स्वेदज, कोई अंडज, अनेक प्रकार के शरीर हैं। तो इन सब शरीरों में वेद केवल एक मानव शरीर की ओर ही इशारा कर रहा है कि ऐसा शरीर पाकर तुरंत भगवान को जानो। तो इसका मतलब हमारे मानव शरीर में कोई विशेषता है। तो चलिए हम लोग पता लगा लेते हैं कि हमारे मानव शरीर में कौन सी खास बात है, कौन सी विशेषता है। इसको यह समझ लीजिए आप, संपूर्ण संसार को 4 दर्जों में बांट लीजिए। एक मनुष्येतर चेतन जीव, गाय भैंस इत्यादि, एक जड़ जीव और एक स्वर्ग के देवी देवता। अब इनमें से जड़ जीव माने क्या? ये जो तमाम आप लोग वृक्ष, पेड़ वगैरह देखते हैं आप लोग, वृक्ष लता भी, ये सब भी जीवन है। ये पेड़ पौधे वगैरह सब जीवन है, हमारी ही तरह, हमसे छोटे नहीं, हमसे कम नहीं, अरे हम ही लोग हैं। हो सकता है ये मानव शरीर समाप्त हो जाने के बाद हम पेड़ बन जाए, वृक्ष बन जाए। अभी तो हम लोग सोचते ही नहीं कि कभी हम लोग पेड़ भी बन सकते हैं। अजीब पेड़, हम क्यों पेड़ बनेंगे? ये आपके हाथ की बात नहीं, आपको तो अपने कर्मों के अनुसार चलना पड़ेगा। यदि आप वार्षिक परीक्षा में पूरे पेपर में राम राम लिख करके चले आए तो क्या आप ये आशा कर सकते हैं कि आप क्लास में टॉप करेंगे? अरे जब आपने प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया तो फिर आप कैसे आशा कर सकते हैं कि आप क्लास में टॉप करेंगे? ठीक इसी प्रकार जब हमने इस मानव शरीर का सदुपयोग ही नहीं किया तो फिर हम लोग कैसे आशा कर सकते हैं कि ये मानव शरीर हमें बार बार मिलेगा, हर जन्म में मिलेगा? ये कैसे हो सकता? तो आखिर हमारे मानव शरीर में विशेषता क्या है, खास बात क्या है? इसका उत्तर दिया भर्तृहरि जी ने हितोपदेश में। भर्तृहरि जी कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम। बहुत ध्यान से सुनिए आप। जीवन की 4 चीजें, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, विषयभोग, ये मनुष्यों में और पशु पक्षियों में एक समान है। ये भर्तृहरि जी कह रहे हैं। लेकिन हम भर्तृहरि जी की बात नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं इन 4 चीजों में भी मनुष्य पशु पक्षियों से गया गुजरा है, नीचे है। आप लोगों को बड़ा फील हुआ होगा, अजी ये कैसे हो सकता है, हम लोग पशु पक्षियों से भी नीचे हैं इन 4 चीजों में। हाँ तो देखिए, आप एक गाय को ले लीजिए,
एक भैंस को ले लीजिए, एक हिरण को ले लीजिए, ये क्या आहार खाते हैं? शुद्ध ओरिजिनल प्राकृतिक जो घास वगैरह भगवान ने उनके लिए बनाया है उसी को चर लेते हैं। एक गाय को रोज सूखा चारा दिया जाता है, गाय विभोर होकर के खाती है। क्या कभी मूड ऑफ करती है गाय? ये मनुष्य तो खुद रोज रोज बढ़िया बढ़िया खाना खाता है, मुझे सूखा चारा देता है, क्या मूड ऑफ करता है? नहीं जी नहीं, कभी मूड ऑफ नहीं करता। कोई भी हिरण हो, गाय हो, भैंस हो, अब कभी हरी घास मिल जाए गाय को, तब गाय कहती है अरे आज तो हमारी दावत हो रही है, हमें खूब मार डाल मिल रहा है। तो देखिए, एक गाय को रोज सूखा चारा दिया जाता है, उसी को वो चर लेती है। और इस संसार में सबसे अधिक वस्तुओं की व्यवस्था भगवान ने मनुष्य के लिए की। मनुष्य के लिए सब कुछ बनाया भगवान ने, फूल बनाए, फल बनाए, तरकारी बनाई, अनेक प्रकार के अन्न बनाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं ओरिजिनल मत खाना। क्यों? मनुष्य हैं तो समझदार हैं, तो उसको बिगाड़ करके खाना, सब विटामिनों को मार करके घी में, तेल में छौंक कर, बघार करके खाएंगे। यदि इनसे कह दिया जाए अरे आप ऐसा क्यों खाते हैं, अधिक से अधिक सब्जी को, तरकारी को उबालो ताकि उसका आवश्यक तत्व नष्ट ना हो, तो क्या कहते हैं? अरे आप तो बाबा जी हैं, आप तो खा सकते हैं, लेकिन हम नहीं खा सकते। बिना मिर्च मसाले के, बिना घी तेल के हमारे अंदर निगला ही नहीं जाएगा। और कुछ लोगों को इससे भी संतुष्टि नहीं। वे लोग क्या कहते हैं? हमारे लिए मांस ले आओ, हमारे लिए मदिरा ले आओ, शराब ले आओ, हमारे लिए अंडा ले आओ। अब आप ही बताइए, ये पशु पक्षी हमसे अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं? अरे बहुत अच्छे हैं, हम लोग उनसे भी नीचे हैं आहार में। और नंबर 2, नींद। ये पशु पक्षी कितना कम सोते हैं, कितना सादा सोते हैं। समय से सोते हैं, समय से उठते हैं। सोने का भी समय है, उठने का भी उनका समय है। एक नियम बना हुआ पशु पक्षियों का, और हम लोग का कोई नियम नहीं सोने का। यद्यपि हम लोग लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, सोने के लिए बढ़िया बढ़िया सामान इकट्ठा करते हैं, और फिर सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं। क्या घंटा सोते हैं आप? कितने घंटे सोते हैं? अजी हमारा कोई नियम नहीं है सोने का। कभी 10 बजे सो लिया, कभी रात को 12 बजे सो लिया, कभी 1 बजे सो लिया, और कभी टीवी में पिक्चर देखने लगे तो फिर सवेरे 4 बजे के बाद ही सोते हैं। क्यों जी? आप तो मनुष्य हैं, समझदार हैं, तो फिर सोने का कोई नियम होना चाहिए कि नहीं? अजी हम नियम के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम तो आजाद तबीयत के हैं, मनमाना काम करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? हम सभी लोग मन के घोर गुलाम हैं। और नंबर 3, भय। मनुष्य हजारों भयों से घिरा हुआ है। अनेक प्रकार के भय प्रतिक्षण मनुष्य को सताते रहते हैं। हम लोग कहते हैं रात को उधर से मत जाना, अंधेरे में उस रास्ते से मत जाना। क्यों? करोड़पति है क्या? नहीं नहीं। तो फिर लखपति है? नहीं नहीं। तो फिर चपरासी है,
साइकिल से जा रहा है, लेकिन उस चपरासी को भी डर लग रहा है कहीं कोई हमारी साइकिल ना छीन ले। एक गरीब को भी, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको भी डर लगता है। और ये पशु पक्षी वगैरह अंधेरे में, उजाले में हर जगह घूमते फिरते रहते हैं, उनको कोई डर नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ है ही। और नंबर 4, विषय भोग। ये गाय भैंस इत्यादि साल में एक बार विषय का भोग करते हैं, और मनुष्य एक एक इंद्रिय के विषय भोग का कितना कितना सामान इकट्ठा करता, फिर उनका उपभोग कर करके मनुष्य ने अपने शरीर को बिगाड़ा है, अपनी बुद्धि को बिगाड़ा है, अपने मन को बिगाड़ा है। फिर भी हम लोग ये कहने को तैयार हैं, अजी हम मनुष्य हैं जी, पशु थोड़े ही है। हाँ, पशु तो नहीं हो, लेकिन तुम पशु से भी नीचे हो, क्योंकि ये पशु अनेक बातों में हमसे बहुत आगे हैं, हम उनसे भी नीचे हैं। इसके अलावा ये पशु पक्षी आदि भोग योनियों वालों को भगवान जीवन निर्वाह के लिए स्वाभाविक ज्ञान देता है। जैसे एक बंदर का बच्चा पेड़ पर चढ़ना स्वयं जानता है, जबकि किसी मनुष्य को सिखाया जाए पेड़ पर चढ़ना, सैकड़ों वर्ष सिखाया जाए, तो भी बंदर के समान पेड़ पर नहीं चढ़ सकता मनुष्य। एक गाय का बछड़ा, छोटा सा बछड़ा तैरना स्वयं जानता है, जबकि मनुष्य को सीखना पड़ता है। हिरण का बच्चा देखिए 4 दिन का घास चर लेता। यह सब ज्ञान पशु पक्षियों में स्वाभाविक रूप से है। देखिए, एक छोटा सा मकान बनाने के लिए मनुष्य कितनी बड़ी हेल्प लेता। क्या अकेला मनुष्य मकान बना सकता है? नहीं जी नहीं, कितने कितने लोगों की उसको हेल्प चाहिए, तब जा करके एक मकान तैयार कर लेता। लेकिन ये पशु पक्षी वगैरह अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार घोंसला वगैरह बनाना स्वयं जानते हैं, जबकि मनुष्य को सब कुछ सीखना पड़ता है। फिर भी मनुष्य को पशु पक्षियों से, देवताओं से जो श्रेष्ठ बताया गया है, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण भर्तृहरि जी कहते हैं दूसरी लाइन, ज्ञानम हि तेषा मधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। ये पशु पक्षी आदि भोग योनियों में ज्ञान की न्यूनता होती है, ज्ञान की कमी होती है, और ज्ञान का प्राकट्य विशेष रूप से मानव शरीर में होता है। मानव शरीर में सबसे प्रमुख है ज्ञान। इसलिए रामायण भी कहते हैं, हित अनहित पशु पक्षियों जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। इसलिए जो मनुष्य ज्ञान से रहित है वो मनुष्य नहीं है, वो तो पशु के समान है। लेकिन जहां तक ज्ञान की बात है, वो तो स्वर्ग के देवी देवताओं में करोड़ों गुना अधिक होता है मनुष्य से। देवताओं के आगे मनुष्य का ज्ञान क्या है, ये तो हम लोग मान लेते हैं। पशु पक्षियों से मनुष्य ज्ञानवान है, श्रेष्ठ है, लेकिन देवताओं से भी अधिक ज्ञानवान कैसे? वेद के अनुसार, हिस्ट्री के अनुसार देवताओं में बहुत अधिक ज्ञान होता है, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना
इतना ज्ञान होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो महाभारत रामायण वगैरह में आप लोगों ने सुना होगा, युद्ध में मनुष्य ने जो अग्निबाण वायुबाण वगैरह का प्रयोग किया है वो देवताओं से प्राप्त किया है। तो ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है देवताओं में, ज्ञान में टॉप करते हैं ये देवता लोग, फिर मनुष्य देवताओं से भी श्रेष्ठ कैसे? देखिए, आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, रोज पढ़ते रहते हैं आप लोग रामायण। रामायण में देखिए गरुड़ जी ने काकभूषणी जी से 7 प्रश्न किए। 7 प्रश्न, जितने भी प्रश्न विद्वानों के मस्तिष्क में उठ सकते हैं, तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है जो गरुड़ जी ने काकभूषणी जी से किया था। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न किया गरुड़ जी ने, प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कमन शरीरा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हम ही सभी लोगों का प्रश्न है जो गरुड़ जी ने किया था। तो गरुड़ जी कहते हैं, महाराज आप सबसे पहले हमको ये बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, क्योंकि शरीर का दुर्लभत्व यदि पता चल जाए तो मनुष्य लापरवाही नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आपको रास्ते में पड़ी हुई एक अंगूठी मिल गई, वो किसी की गिरी हुई थी, आपने उसको उठा लिया और उसको पहन लिया, और उसका मूल्य आपने केवल 100 रुपया जाना कि ये 100 रुपये की अंगूठी है, इसलिए आपने उसकी कोई केयर नहीं की, कभी इधर पड़ी है, कभी उधर पड़ी है, कभी पहन ली। लेकिन एक दिन जौहरी ने आपको बताया, अरे तुम्हारे पास ये जो अंगूठी है ना, ये 5 लाख की अंगूठी है, इसमें जो हीरे हैं ये 5 लाख के हीरे हैं। अरे अंगूठी मुझे दे दो, मुझसे 5 लाख ले लो। इतना सुनते ही आपने क्या किया, अंगूठी को तुरंत लॉकर में बंद कर दिया। अरे अंगूठी तो वही है, वस्तु वही है, दृष्टि भी वही है, लेकिन उस अंगूठी से इतना बड़ा प्यार कैसे हो गया? आपने उसको तुरंत लॉकर में क्यों रख दिया? देखिए, जब आपने अंगूठी का मूल्य केवल 100 रुपया जाना, तो उस अंगूठी से 100 रुपये के समान प्यार हो गया, इसलिए आपने उसकी कोई केयर नहीं की। लेकिन जब जौहरी ने बताया कि ये अंगूठी 5 लाख की है, तो उस अंगूठी से 5 लाख के बराबर प्यार हो गया, तो आपने तुरंत उसको लॉकर में बंद कर दिया। इतना बड़ा प्यार हो गया उसके मूल्य को जानने से। ऐसे ही यदि हम लोग इस मानव शरीर को समझ ले कि इस मानव शरीर की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, तो हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे एक व्यक्ति का जन्मदिन था, तो उसके एक दोस्त ने उसको गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? फटा पुराना झोला। तो उसने नाक भौं सिकोड़ी, अरे मेरा जन्मदिन है और ये मुझे गिफ्ट दे रहा फटा पुराना झोला। दोस्त ने कहा, अरे यार जरा खोल के तो देख ले, उसके अंदर क्या है। हाँ हाँ खोल के देख ले। उसने खोल के देखा, उसके अंदर 10 लाख रुपया है। फटा पुराना झोला उसने लगा लिया उसको छाती से, और जितनी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट थी उनकी ओर देखा ही
क्योंकि असली गिफ्ट तो ये है। ऐसे ही यदि हम लोग इस मानव शरीर को समझ लें कि इस मानव शरीर का महत्व क्या है, ये मानव शरीर आपको क्यों दिया गया है, तो आज हम इतना समय बर्बाद कर रहे हैं विषय भोगों के पीछे। लेकिन जब हम समझ लेंगे कि इस मानव शरीर का महत्व क्या है, तो फिर इस मानव शरीर के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक एक क्षण प्रयत्न करेंगे। इसलिए कामभूषणी जी ने जवाब दिया गरुड़ जी को। देखिए जवाब सुनिए, कितना सुंदर जवाब दिया। नर तन समय नहीं कवनि हो देही, जीव चराचर याचत जेहि। कामभूषणी जी कहते हैं मानव शरीर के समान कोई शरीर ना था, ना है, ना आगे हो सकता है। सारे चराचर जड़ चेतन स्थावर जंगम एकमात्र मानव शरीर ही जानते हैं। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए आप लोग। ये जो आप लोग स्वर्ग के देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, ये स्वर्ग के देवी देवता लोग भी हमारा मानव शरीर चाहते हैं। हाँ, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निकावा। लेकिन स्वर्ग के देवी देवताओं को भी ये मानव शरीर नहीं मिलता, उनको भी अप्राप्य है। इतना दुर्लभ है हमारा ये मानव शरीर। मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम, समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितम्, विषयं पठितामपहाय वै, भजते रे मनुजाः कमलापतिम्। शंकराचार्य जी कहते हैं सुरैरपि वाञ्छितम्, कि ये मानव शरीर स्वर्ग के देवी देवताओं को भी अप्राप्य है, दुर्लभ है। स्वर्ग के देवी देवता लोग भी चाहते हैं हमारा मानव शरीर, और मानव शरीर की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमें एक बार मानव शरीर दीजिए। इतना दुर्लभ है ये मानव शरीर। फिर आप लोग कहेंगे अजी मानव शरीर की इतनी प्रशंसा क्यों की जा रही है? इसको स्वर्ग के देवी देवताओं से भी ऊंचा क्यों बताया जा रहा है? जबकि मनुष्य देवताओं की पूजा करता है, और देवताओं की पूजा तो वेदों में भी वर्णित है। तो जब मनुष्य देवताओं की पूजा करता है, तो ये मानव शरीर देवताओं से भी श्रेष्ठ कैसे? जबकि देवताओं का जो शरीर है वो पंचमहाभूत का नहीं है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बनता है, पंचमहाभूत का है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बनता है ये हमारा मानव शरीर। लेकिन स्वर्ग के देवी देवताओं का शरीर पंचमहाभूत का नहीं है। उनके शरीर के लिए दिव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है माई, लेकिन कहते हैं कि दिव्य है और बड़ा ही सुगंधित शरीर है। स्वर्ग के देवी देवताओं के शरीर से इतनी सुगंध खुशबू आती है और उनके शरीर में इतना तेज है, यदि एक देवता भी हम लोग के समक्ष यहाँ पर आकर के खड़ा हो जाए तो हम लोग का क्या हाल होगा? हम लोगों में से कुछ लोग आंख मीच करके भाग जाएंगे, कुछ लोग का हार्ट फेल हो जाएगा, कुछ लोग बेहोश होकर के गिर पड़ेंगे। यानी इतना आनंद है उनके शरीर की खुशबू में, शरीर की चमक में। स्वर्ग के देवी देवताओं को भूख प्यास नहीं लगती,
जैसे हम लोग को भूख प्यास लगती है, हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, लेकिन स्वर्ग के देवी देवताओं को कोई भूख प्यास नहीं लगती। उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता, उनके शरीर की छाया नहीं होती, उनके शरीर पर धूल नहीं लग सकती, उनकी आंखों की ये जो पलकें हैं वो भजती नहीं, उनके शरीर का भूमि से स्पर्श नहीं होता। हाँ, इतना कमाल का शरीर है, इतना सुंदर शरीर है। और इतना ही नहीं, माया के क्षेत्र में हर चीज में स्वर्ग के देवी देवता लोग टॉप करते हैं। धन की अंतिम अथॉरिटी कौन? धन में कौन टॉप करता है? कुबेर। कहां पर है? स्वर्ग में। अरे हम लोग तो अपने मोहल्ले में भी टॉप नहीं करते। हाँ, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ में ही हम लोग नशे में हैं। और यदि कुबेर के धन की कल्पना आप लोग करोगे, एक तो कल्पना ही नहीं कर सकते, और यदि कल्पना करोगे तो बेहोश हो जाओगे, चक्कर आने लगेगा आपको। हाँ, धन में टॉप करता है कुबेर। रूप की अंतिम अथॉरिटी कामदेव। कहां पर है? स्वर्ग में। और हम लोग तो अपने शहर में भी टॉप नहीं करते। जब शीशे के सामने हम लोग खड़े हो जाते हैं तो बस हम लोग सोचते हैं, अरे बड़े सुंदर हैं हम, भगवान के बाद हमारा ही नंबर है। हाँ, भले ही शहर में टॉप ना करें। और कामदेव तो रूप की अंतिम अथॉरिटी है। इतना सुंदर है कामदेव, इतना सुंदर है। वैभव की अंतिम अथॉरिटी इंद्र, स्वर्ग सम्राट इंद्र। बुद्धि की अंतिम अथॉरिटी बृहस्पति। ये सब स्वर्ग में है। देखिए, हर चीज में टॉप करते हैं माया के क्षेत्र में। और उनका शरीर भी बड़ा ही सुंदर होता है, सुगंधित होता है। तो ऐसा सुंदर सुगंधित शरीर पाकर ये स्वर्ग के देवी देवता लोग हमारा ये गंदा मानव शरीर, इतना गंदा है, रोम रोम से गंदगी निकलती रहती है। हाँ, गर्मी के दिनों में 2 दिन आप ना नहाइए, बदबू आने लगती है, इतना गंदा शरीर है। फिर भी आश्चर्य है कि स्वर्ग के देवी देवता लोग, उनका इतना सुंदर शरीर होते हुए भी हमारा ये गंदा मानव शरीर क्यों चाहते हैं? गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, तो देखिए, हमारे मानव शरीर में एक ऐसी खास बात है, एक ऐसी विशेषता है, वो स्वर्ग के देवी देवताओं के शरीर में भी नहीं है। भले ही उनका शरीर सुगंधित हो, सुंदर हो, ज्ञान में भले ही वे टॉप करते हो, हर चीज में टॉप करते हो, लेकिन हमारे मानव शरीर में एक ऐसी खास बात है, वो अन्य किसी भी शरीर में नहीं है। हाँ, तो वो खास बात कौन सी बात है, वो विशेषता क्या है, आप लोग को हम बताएंगे, लेकिन आज नहीं, कल। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् सद्गुरु सरकार